Hello guys, how is it going on? I hope everything is going on well and आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस दोनों कंप्लीट कर लिए हैं एंड उनके जो भी पार्ट्स होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसे हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, यह वह टेंस होता है जिसमें कोई भी वाक्य भविष्यकाल को व्यक्त करता है। यानी कि अगर जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें भविष्यकाल की ओर इंडिकेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके भी चार पार्ट होते हैं, लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अभी हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड देन हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अभी हम दो जो टेंसेस है वो कंप्लीट करेंगे फ्यूचर टेंस के। राइट, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। यह वह टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में करूँगा, करूँगी, करेंगे, जाऊँगा, जाऊँगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिस किसी भी वाक्य के अंत में करूँगा, करूँगी, करेंगे इस टाइप के शब्द आते हैं, दैट मीन्स दैट सेंटेंस इंडिकेट्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी होगा गाइस, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप सभी के साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम सीखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, देन विल नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं इस टेंस के तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे विल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे विल का, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देखिए अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनकी सहायता से आप ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर को देखिए एंड लर्न कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाएंगे वाइल स्पीकिंग और मे बी वाइल राइटिंग एनीथिंग, सो दे विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, देखिए हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है, मीना आज दिल्ली एक्सप्रेस में अपने घर को जाएगी। ठीक है, देखिए मीना विल गो टू हर अबोर्ड इन दिल्ली एक्सप्रेस टुडे। अबोर्ड के यहाँ पे आप घर होम का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका अर्थ घर ही होता है। ठीक है, तो मीना सब्जेक्ट आ गया देखिए, एंड विल हेल्पिंग वर्ब आ गई जो कि हमारी विल है, एंड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, देखिए मीनाक्षी कल अपने पति को मिलने नहीं जाएगी। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है एंड इससे पहले मैंने आपको जो बता रखा था वो पॉजिटिव सेंटेंस है इस टेंस का। ठीक है, देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, मीनाक्षी कल अपने पति को मिलने नहीं जाएगी। मीनाक्षी विल नॉट गो टू मीट हर हस्बैंड टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू एकेडमी टुमारो। एकेडमी की वहाँ पे आप स्कूल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या पूजा अब तुमसे दोस्ती करेगी। ये भी इंटरोगेटिव है, दो मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रखे हैं। ठीक है, विल पूजा मेक फ्रेंडशिप विद यू नाउ। मैंने दो इंटरोगेटिव इसलिए बना रखे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए, जो विल है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ किसी के भी साथ विल ही यूज़ होगा। जैसे यू प्लूरल है तो विल का यूज़ कर रखा है, पूजा सिंगुलर है तो विल का यूज़ कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप विल का यूज सभी सब्जेक्ट के लिए करेंगे। लास्ट हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या वह अब घर नहीं जाएगी, क्या वह अब घर नहीं जाएगी। कैसे बनाएंगे, देखिए
इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। जब कभी भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस के लास्ट में आप जो ये क्वेश्चन मार्क है उसको लगाएंगे, ठीक है। देखिए, विल शी नॉट गो टू होम नाउ, ठीक है। सो इट वॉज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विच इज़ कंप्लीटेड नाउ, एंड अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ऑलराइट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यह वह टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इट मीन्स इफ देयर इज एनी सेंटेंस वेयर यू सी द वर्ड लाइक रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सो दैट सेंटेंस विल इंडिकेट टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या था, विल, बट यहाँ पे क्या है, विल बी, ठीक है। देखिए, अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कोई भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे उसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल बी का, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, बट उसके साथ आईएनजी भी यूज़ करेंगे, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल नॉट का यूज़ करेंगे, देन बी, ठीक है, विल नॉट बी, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले आप विल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। एंड अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, देखिए मैंने कुछ अच्छे एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनकी सहायता से आप इस टेंस को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, देखिए, हिना अपना काम कर रही होगी और तुम वहाँ मत जाओ, ठीक है। क्या है सेंटेंस, हिना अपना काम कर रही होगी, तुम, राइट, तुम वहाँ मत जाओ, ठीक है। हिना विल बी डूइंग हर डीड एंड यू डोंट गो देयर। हिना आ गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हमने आईएनजी यूज कर रखा है, देन ऑब्जेक्ट, देन यहाँ से हमारा सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है जो कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या है पूरा, हिना विल बी डूइंग हर डीड एंड यू डोंट गो देयर, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। एंड अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो देखिए कैसे बनाएंगे, सुमन अपने दोस्त के साथ नहीं जा रही होगी, तुम उसके साथ नहीं, तुम उसके साथ जा सकते हो, क्या है, तुम उसके साथ जा सकते हो, राइट। ऑलराइट, सो सुमन विल नॉट बी गोइंग विद हर फ्रेंड, यू कैन गो विद हर, ठीक है, राइट। एंड देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, बट बिफोर दैट इसको देखिए आप, ये जो सेंटेंस है हमारा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुमन वोंट बी गोइंग विद हर फ्रेंड, यू कैन गो विद हर, ठीक है। ये दोनों तरीके सही है, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या वह उसको डांट रही होगी क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया, ये क्या है, देखिए ये है हमारा इंटरोगेटिव, ठीक है। देखिए, क्या वह उसको डांट रही होगी क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया, कैसे बनाएंगे, देखिए, विल सी बी एडमोनिशिंग हिम बिकॉज ही डिडंट डू हिज वर्क। एडमोनिशिंग की जगह पे आप चाइल्ड या फिर स्कोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या राहुल सूखे पत्तों को झाड़ू से नहीं साफ कर रहा होगा, देखिए कैसे बनाएंगे, विल राहुल नॉट बी क्लीनिंग द ड्राई लीफ विद ब्रूमस्टिक, या फिर वोंट राहुल बी क्लीनिंग द ड्राई लीफ विद ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक का अर्थ होता है झाड़ू, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I will meet you in next new video where we will learn future perfect tense and future perfect continuous tense. Thank you.